नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप वैसे तो श्रावण के महीने में हर दिन सोमवार के इतना ही पुण्य फलदायी है, लेकिन जब श्रावण के महीने में सोमवार का दिन आता है तो इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि इस दिन जब आप पूजा पाठ करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं, तो शिव जी हर तरह के कष्टों से आपको मुक्ति दिलाते हैं। तो आप क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये बहुत आवश्यक है आपको ये जानना। अगर आप व्रत रखती हैं तो क्या खा सकती हैं, नहीं भी व्रत रखते हैं तो कुछ ऐसी वस्तुएं जो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। तो मान्यता है कि सावन के सोमवार व्रत अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ करें, भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की आराधना करें तो मनचाहा वरदान मिलता है। विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती है, संतान का सुख मिलता है, धन लाभ होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और श्रावण सोमवार का व्रत रखना बहुत ही शुभ फलदायी है। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहता है श्रावण के महीने में, और श्रावण माह में पारद शिवलिंग की पूजा करने की महिमा बहुत है। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है, आप स्थापित करना चाहते हैं, तो श्रावण माह में आप पारद शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। वैसे शिव पुराण और लिंग पुराण में पारद शिवलिंग का जिक्र मिलता है, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार श्रावण माह में पारद के शिवलिंग की पूजा करने से सहस्त्र शिवलिंग की पूजा का फल प्राप्त होता है। तो सावन के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। सावन का महीना इस बार 14 जुलाई से 12 अगस्त तक रहेगा, और श्रावण के महीने में इस बार 4 सोमवार हैं। तो श्रावण में सोमवार का व्रत तो आप रखिएगा, उसका विशेष महत्व है। लेकिन अगर हम ज्योतिष की माने तो इस बार श्रावण माह में 3 बार रवि योग बनेगा और 4 योग अलग अलग दिन पड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, सोमवार 7 विशिष्ट योग भी बन रहे हैं हर सोमवार के दिन। तो चलिए जानते हैं शुभ योग कब है और पूरे श्रावण के माह में कौन सी चीज़ों का परहेज करें, क्या ना खाएं। तो अगर हम ज्योतिष की माने तो श्रावण माह में 3 रवि योग है और 4 योग अलग अलग दिन है। पहला सोमवार इस बार 18 जुलाई को है। इस दिन शोभन नामक योग और रवि योग बनेगा। श्रावण माह का दूसरा सोमवार 25 जुलाई को है। इस दिन प्रदोष व्रत के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा। श्रावण का तीसरा सोमवार 1 अगस्त को मनाई जाएगी और इस दिन प्रजापति और रवि योग दोनों ही बनेगा। चौथा और अंतिम सोमवार 8 अगस्त सोमवार को पुत्रदा एकादशी होगी, और श्रावण माह में ये सभी शुभ मुहूर्त भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष शुभ होते हैं। तो श्रावण माह की शुरुआत 14 जुलाई यानी कि शुक्रवार गुरुवार से हो रही है। इस दिन भी 2 विशेष योग रहेंगे। अगर हम ज्योतिष की माने तो विषकुंभ और प्रीति नामक योग से शुरुआत हो रही है। तो इस कारण श्रावण माह का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि इन दोनों ही अबूझ मुहूर्तों में भगवान शिव की पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो इस शुभ मुहूर्त में पूजा के दौरान शिव जी पर आप गंगा जल से अभिषेक जरूर करें और बिल्वपत्र अर्पित करें। तो श्रावण माह की ये तो थी विशेष बातें। तो श्रावण माह जो शुरू हो चुका है, तो आप सभी को बहुत सारी बधाई, श्रावण माह का बहुत सारा शुभकामनाएं। शास्त्र कहता है कि श्रावण के महीने में सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। इस महीने में प्याज लहसुन भूल कर भी नहीं खाना है, और श्रावण के माह में मांस मदिरा का सेवन तो आप भूल जाइए, क्योंकि इस महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर विराजते हैं, शिवालय में रहते हैं। आपके घर के जो शिवलिंग है उसमें रहते हैं पूरे परिवार के साथ। इसलिए भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें और ब्रह्मचर्य का पालन तो जरूर करें, क्योंकि श्रावण के महीने में सोमवार के व्रत का महत्व ज्यादा है। संभव हो तो कम से कम 2 सोमवार का व्रत जरूर करें, एक उजाले पक्ष की, एक अंधेरे पक्ष की, यानी एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। तो भगवान शिव की पूजा में कुछ विशेष वस्तु है जिसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, जैसे पुष्प, पंच फल या पंचमेवा, रत्न। दक्षिणा जरूर दे, बिना दक्षिणा का शिव पूजा संपूर्ण नहीं होता। कुश, दही, घी, शहद, गंगाजल, 5 रस जिसमें ईख का रस भी आता है, गन्ने का रस, आप बेदाना का रस ले सकते हैं, अनार का रस, इत्र, गंधमोली,
जनेऊ, पंच मिष्ठान, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम की मंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल नहीं, तुलसी का पत्ता नहीं, बल्कि तुलसी की मंजरी, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, कपूर, धूप और शिव माँ पार्वती की पूजा जब आप करेंगे पार्वती की, तो श्रृंगार की वस्तु। महत्व तो इसलिए भी ज़्यादा है कि श्रावण का महीना हिंदी कैलेंडर की 5वां महीना है और शिव जी की सबसे पसंदीदा महीना है। तो इस महीने में कुछ मंत्र हैं जिसका आप जब जरूर करें शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, हमने विस्तार से दिया है मंत्र के बारे में। तो भगवान शिव की पूजा, उनको प्रसन्न करने के लिए श्रावण का महीना सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान की शिव की पूजा आप तो करेंगे, पर नियम है कुछ। नियम ये है कि इस महीने में आपको शिव जी के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करें, कम से कम हर सोमवार के दिन। नॉनवेज, अल्कोहल का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो शिव हो जाएंगे क्रोधित। अगर आप सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो बीच में उसको मत तोड़िए। एक ही बार आप खल खाकर उपवास कर लें, पर करें। अब ये नहीं कि मैं नहीं करेंगे, आपने सोच लिया हमने करना है, हमें दोपहर तक आप भूखे हैं, बाद में खाना खा लिया, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने सोचा है तो फल खा के व्रत को पूरा करें। और भूल कर भी श्रावण के महीने में याद रखिए, लहसुन प्याज वगैरह तो नहीं ही खाना है, मांस मदिरा नहीं खाना, साग नहीं खाए जाते, बैंगन नहीं खाए जाते, इन चीज़ों का ध्यान रखें। लेकिन अगर व्रत रखते हैं तो व्रत ये कहता है कि आप आटा, बेसन, मैदा, सत्तू, अनाज सेवन बिल्कुल भी ना करें। और मांस मदिरा, लहसुन प्याज तो घर में बढ़ने ही ना दें। वैसे तो धनिया पाउडर और सफ़ेद नमक का भी सेवन नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग सेंधा नमक से व्रत रखते हैं, कोई बात नहीं, आपके यहाँ जो चलता है वही कीजिए। लेकिन व्रत के दौरान आप क्या खाएंगे? देखिए, सात्विक भोजन का सेवन करना सबसे अच्छा है। आमतौर पर आप सेंधा नमक खाइए, फल खाइए। फल में आप भूल कर भी, बहुत पसंद है, नाशपाती का सेवन ना करें। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्रत करके नाशपाती का सेवन नहीं किया जाता। आप सेब, केला, अनार खा सकते हैं, लेकिन जब आप सोमवार का फास्ट रखिएगा तो इस दिन गन्ने का रस और दूध का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप दही, छाछ, पनीर का सेवन कर सकते हैं। अब देखिए, श्रावण के महीने में पहले ही दिन से शुभ मुहूर्त, शुभ संयोग बना हुआ है। हालांकि प्रति योग में चूंकि सावन की शुरुआत हो रही है, तो खट्टी चीज़ों का भी कहा जाता है कि सेवन नहीं करना चाहिए सावन के महीने में। तो क्योंकि बारिश के मौसम में खट्टी चीज़ों का सेवन करने की मनाही है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। खासकर अगर आप व्रत रखते हैं तो पर संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो इस महीने में जैसे कि होता है ना, अचार, इमली, ये सभी चीज़ें मत खाइए। हालांकि आप नींबू खा सकते हैं। शिव जी की पूजा में कुछ ऐसी वस्तुएं जो उनको अर्पित नहीं करना चाहिए, जैसे पुष्प, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम और पीतल का लोटे का आप इस्तेमाल कीजिए। शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसे तो जल हमेशा तांबे के बर्तन में डालकर ही अर्पित करें। पूजा में शिव जी को दूध अर्पित करते हैं, तब पीतल का लोटा में आप डालकर अर्पित कीजिएगा। तांबा में दूध डालकर अर्पित मत कीजिएगा। व्रत रखते हैं तो शिव जी में रम जाए, और तुलसी का पत्ता भूलकर भी अर्पित ना करें। वैसे तो श्रावण का महीना का महत्व बहुत ज़्यादा है और शिव जी के मंत्र का जप तो आपको करना ही है। लेकिन आप देखिए, साबूदाना आप खा सकते हैं, आप दही, पनीर, छाछ, ये सभी चीज़ें खा सकते हैं। और साथ ही साबूदाना के साथ आप सेंधा नमक खा सकते हैं। फल में आप सब कुछ खा सकते हैं सिवाय नाशपाती के। तो श्रावण का महीना चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा जो है वो यहाँ से नक्षत्र में होता है श्रावण महीना का, और 27 में से 22वां नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। इसका स्वामी बृहस्पति है। तो श्रावण का अर्थ है सुनना, यानी इस महीने में भगवान के स्वरूप का श्रवण कीजिए, मन का विकार दूर हो सके। और श्रावण मास में धार्मिक कथाओं का आयोजन विशेष रूप से किया जाता है। तो श्रावण का महीना पूजा पाठ के लिए विशेष होता है। सावन के महीने के आरंभ में सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। तो सूर्य के उच्च राशि में प्रवेश करने से भी इस महीने की महिमा बढ़ जाती है।
तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।